दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी में है? क्या अब वो अपना जो मंत्री पद है उनका, क्या वहां से अब वो इस्तीफा देना चाहते हैं? क्या नागपुर में दिया गया उनका एक बयान मोदी सरकार और बीजेपी के लिए किसी नए सियासी भूचाल का संकेत है? दरअसल नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया, ऐसा उन्होंने कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, मेरे से अब ज्यादा काम नहीं होता है। जी हाँ, नितिन गडकरी का ये बयान जब सामने आया और उन्होंने इसके बाद भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, वो आपके सामने मैं रखूंगी कि उनके जो मिनिस्ट्री है उन्हें कहीं ना कहीं इसकी सफाई देनी पड़ गई। मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके कहा नहीं ऐसा है। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर के सियासी गलियारों तक तेजी से जो नितिन गडकरी ने कहा है वो वायरल हो गया है। कुछ चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषक ने ये तक दावे करना शुरू कर दिया कि गडकरी अब राजनीति से दूरी बना रहे हैं। रिटायरमेंट की बारी जो है वो अब नितिन गडकरी की है। हाँ, मतलब कुर्सी से हटाया जाए या उनके खिलाफ बयानबाजी हो, जैसे E20 को लेकर के, इथेनॉल के लेकर के जिस तरीके से एक तरीके से पूरे देश में विरोध हुआ, जिस तरीके से नितिन गडकरी, जो माना जाता था कि मोदी कैबिनेट में अगर कोई मंत्री है जो सच में अच्छा काम करते हैं वो नितिन गडकरी, जिनके सर पर आरएसएस का भी हमेशा से हाथ, संघ का हमेशा से हाथ रहा है, वो नितिन गडकरी अब धीरे धीरे बदनामी की ओर आगे बढ़ रहे। इथेनॉल को लेकर के बुरी तरह से वो बदनाम हुए। जेनजी का जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर ये नारे लगाए गए कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब इथेनॉल बाबा की बारी है। यानी नितिन गडकरी बुरी तरह से बदनाम हुए। और आप ये भी जानते हैं कि मोदी शाह जो है उनका नितिन गडकरी के साथ अच्छी खासी बनती नहीं। लेकिन अब ऐसे समय में नितिन गडकरी का ये बयान सामने आया, घटनाक्रम का असली सच क्या है, चलिए जानते हैं। क्या वाकई कुर्सी हिल रही है या फिर इस बयान को जानबूझकर हवा दी गई है? दरअसल नागपुर में एक लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक विद्यालय में शिक्षक और कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने अपने 30 साल से अधिक के सार्वजनिक जीवन को याद किया। उन्होंने मराठी भाषा में बोलते हुए कहा कि मैं अब किसी के लिए प्रेरणा नहीं हूँ। इन दिनों मैं उतना काम नहीं कर पाता जितना पहले करता था। जब करता था तब किया, लेकिन अब मेरी प्रत्यक्ष भूमिका काम, मतलब मेरी जो प्रत्यक्ष भूमिका वो कम हो गई है। मैं उतना ज्यादा कामों में इन्वॉल्व नहीं रहा, मैं उतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। अब नए लोग आ चुके हैं और पुराने लोग उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमें ये काम नई पीढ़ी को सौंपना चाहिए। तो क्या भाजपा के भीतर अंदर ही अंदर जितनी बार मोदी कैबिनेट में रिशफल की बात हो रही है, जितनी बार मोदी कैबिनेट में कैबिनेट फेरबदल की बात हो रही थी, उस समय बार बार नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, इन तमाम नाम सामने आ रहे थे कि इनकी अब छुट्टी करा दी जाएगी, क्योंकि इनके चलते सरकार को बुरी तरह से बदनामी झेलनी पड़ रही है। क्या उनका ये कहना कि अब हमें उन्हें मार्गदर्शन देना होगा, क्या ये बात अंदर ही अंदर हो गई है कि नितिन गडकरी को कुर्सी से हटा करके, मंत्री पद से हटा करके, कैबिनेट मंत्रालय से हटा करके मार्गदर्शन मंडली में शामिल किया जाएगा? जी हाँ, वही मार्गदर्शन मंडली जिन्हें मोदी शाह जो है अपने दिग्गजों को अक्सर मार्गदर्शन मंडली में भेजा करते हैं, क्या नितिन गडकरी को वहां भेजने की बातें हो रही है? देखिए दोस्तों, नितिन गडकरी वो नेता है ना जो इस्तीफे का इंतजार नहीं करेंगे। वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं है कि जब तक ना मेरे से कुर्सी छीन ली जाएगी तब तक मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। ऐसे नेता नितिन गडकरी नहीं। उनको जैसे ही समझ में आ रहा है कि मेरे खिलाफ एक माहौल बन रहा है, चाहे वो बनाया जाए, चाहे मेरी गलती के चलते बने, इथेनॉल के चलते बने, रोड कंस्ट्रक्शन के चलते बने, इससे अच्छा है कि मैं पहले इस्तीफा दे दूं। मैं आखिरी दिन का इंतजार नहीं करूंगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है। अब नितिन गडकरी ने अपने स्वास्थ्य, जीवन शैली, कोरोना काल के बाद आए बदलावों पर भी उन्होंने बात करी।
लबोलुबाब यही था उनके भाषण में कि पहले वो दिन रात काम करते थे, अथक मेहनत करते थे, कुछ भी खा लेते थे, कभी भी खा लेते थे, लेकिन अब उनका दिनचर्या अलग हो गया। उस दिनचर्या को प्राथमिकता उन्हें देनी पड़ रही है क्योंकि उनकी जो सेहत है वो कुछ खास नहीं है। अब वो पहले की तरह काम नहीं करते, पहले की तरह कामकाज में इन्वॉल्व नहीं होते, फिर उस कुर्सी में बैठे रहने की मतलब क्या बात बन जाती है। जैसे ही गडकरी का ये बयान मीडिया और इंटरनेट पर सामने आया, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले संभावित फेरबदल से जोड़कर के इसे देखना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, बात तो काफी समय से चल रही है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि बीजेपी में नई पीढ़ी को कमान सौंपने की तैयारी है और वरिष्ठ नेताओं का नंबर आने वाला है। वरिष्ठ नेताओं को अब मार्गदर्शक मंडली में शामिल किया जाएगा। मैं और काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है, मैं उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। इसका अर्थ और क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक संन्यास, मंत्री पद छोड़ना, इसी का तो संकेत है और क्या है। लेकिन मामला जैसे ही तूल पकड़ा, वैसे ही नितिन गडकरी के कार्यालय ने तुरंत एक आधिकारिक स्पष्टीकरण, एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी किया और राजनीतिक अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगाने की कोशिश करी। और ये क्लैरिफिकेशन ना कहीं और बड़ा सवाल पैदा करता है। गडकरी के इस बयान के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि केंद्रीय मंत्री के दफ्तर से साफ किया गया कि गडकरी के इस बयान का राजनीति या उनके राजनीतिक करियर से कोई लेना देना नहीं। मैं और काम नहीं कर पा रहा हूं, तो आप सड़क परिवहन मंत्री हैं, आप काम कहाँ करते हैं? सरकार में काम करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे, अब घर में बर्तन धुलने की बात तो नहीं हो रही है, झाड़ू पोछा की बात तो नहीं हो रही, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। उनका काम तो सड़क परिवहन योजना बनाना, सड़कें बनाना। कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके इस बयान का और क्या मतलब हो सकता है जो उनके मंत्रालय क्लैरिफिकेशन में ये कह रहे हैं? दरअसल गडकरी का कहना केवल इतना था, मिनिस्ट्री के मुताबिक, कि ट्रस्ट के सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि वरिष्ठ सदस्यों को संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों, बात बहुत सिंपल है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि नितिन गडकरी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल है, इथेनॉल को लेकर के, सड़क को लेकर के, जिस तरीके से बड़े बड़े राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और उसके कुछ समय में ही उसमें गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, नितिन गडकरी आखिरी दिन का इंतजार नहीं करेंगे कि मुझे यहाँ से निकाला जाए या मेरे से कुर्सी छीन ली जाए। वो हंसते मुस्कुराते हुए पहले ही इस्तीफा दे देंगे। वो ऐसे नेता हैं। अब भले ही उनकी मिनिस्ट्री, उनका दफ्तर कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं। खैर, आपको क्या लगता है? क्या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान है जो नितिन गडकरी ने दिया है, या इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी कह सकते हैं ना कि नितिन गडकरी बहुत ही सोच समझ करके ये बयान जारी किया है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेझिझक होकर के लिखिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।